अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। SHO शमशेर साहब बात कर रहे हैं सदर थाना से। हाँ जी कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपके पास एक केस आया था तकरीबन 3 माह पहले, राशिद नामी लड़के का, 2 महीने पहले का। हेलो सर। ऐसे नहीं पता चलता जी, राशिद का केस क्या आया था? वो मर्डर का केस था जो उसका केस आया था आपके पास। आपने उसमें कुछ बंदों को अरेस्ट भी किया था और उनको ताने पे रखा था, अदालत में पेश भी नहीं किया था और बगैर अदालत से आपने उनको वहां से रिहाई दी। अच्छा बताएं। जी 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 हाँ जी बताएं। मैं मीडिया पर्सन हूँ, असगर चीमा मेरा नाम है, आईना दकलतूर चैनल से बात कर रहा हूँ। आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कैमरे पे, उसकी फैमिली भी सारा हमारे साथ बैठे हैं। तो प्लीज़ आपने मुझे अब कुछ सवालों का जवाब देने हैं सर। नहीं, मैं बात सुने, मैं आपके सवालों का किस सिलसिले में जवाब दूं? जो मैंने मैं मतलब आप जो मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ ना, उसके हवाले से, मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये तफ्तीश कर रहे हैं कि जी किस हवाले से उनको पेश नहीं किया। ये इन्हों का हमने आपका मौक़िफ़ सर, आपने आपका मौक़िफ़ लेना है। मेरे रिकॉर्ड अगर वॉइस सुन जा रही है तो बंद मैं कर रहा हूँ। मैं आपका मौक़िफ़ ले रहा हूँ ना। ऐसी बात कर ऑन का कॉल करें इसको। हेलो। ये यूजर अभी मसरूफ है, प्लीज एसएमएस। ये यूजर अभी मसरूफ है, प्लीज एसएमएस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना दकलतूर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना दकलतूर का मकसद ये है माशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, आप लोगों ने प्रोग्राम के शुरुआत में देखा कि SHO साहब को मैं कॉल मिला रहा हूँ और वो यहाँ जो थाना का नाम है, जो SHO का नाम है उसका नाम है शमशेर और थाने का क्या नाम है? अच्छा, जो थाने का नाम है वो सदर थाना है। उसकी SHO को मैंने कॉल मिलाया, उसके साथ मैं बात कर रहा था। पहले मैंने उससे तमीज़ से बात की, पूछा भी कि आपका नाम SHO शमशेर साहब है। उन्होंने कहा कि हाँ। फिर मैंने उसके हवाले से इस बाबे का जो बेटा है उसका नाम राशिद है, जो उसका कत्ल हुआ है 2 महीने पहले, उसके हवाले से उसके साथ कुछ बात करना था क्योंकि उसमें उसको डर था। मैंने उसको बताया कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे सवाल का जवाब देना होगा आपको क्योंकि मैं इस पाकिस्तान का एक बाशिंदा हूँ और मेरा ये हक़ है। जो मैंने ये माइक उठाए हैं सिर्फ हक़ की आवाज़ के लिए उठाए हैं। तो सदर थाना का जो DSP हैं, यहाँ का पंजाब का CCPO है, RPO है, IGP है, DPO है, DSP साहब है, DIG पंजाब है, सबसे गुजारिश है कि इस SHO पर कड़ी से कड़ी तफ्तीश कर लें और ये इस केस में मुलविस है क्योंकि ये फ़ोन काटते जा रहे हैं। आप लोगों ने पहले देखा कि मैं उसको कॉल करूं, वो फ़ोन काट रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, मेरा बात सुनता ही नहीं है। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि उसका मौक़िफ़ लेना। मैंने अपना फरीज़ा अदा किया। SHO साहब, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, मैंने आपका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, आप भाग गए। बाद में ये नहीं कहना कि आपने मेरा मौक़िफ़ क्यों नहीं ले लिया, लेकिन आप में भी कुछ नज़र आ रहा है कि आपने भी भारी मिकदार में उनसे रिश्वत दी। बाकी बातें मैं इनसे खुद करना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो पिक्चर नज़र आ रही है राशिद का, ये आपका बेटा है? जी बेटा है। अच्छा, क्या हादसा आया, इसको कैसे मारा, क्यों मारा इनको? ये काम पे गया था, उधर से आया काम से, तो वो जो लड़के के साथ गया उनको पूछा भी किधर उतारा था, वो उन्होंने बोला भी हमने इधर उतारा था। अच्छा। उधर से वो लड़का गायब हो गया। अच्छा। तकरीबन हम ढूंढते रहे, 10:30 बजे हमारे को लाश मिली हमारे लड़के की। लाश के बारे में आपको कैसे पता चला, किसने बताया? पहले आप लोगों को पता चला या पुलिस को पता चला? वो जो लड़के गए थे ना, जिनके साथ काम पे गया था लड़का, उन लोगों ने हमारे को लाश का भी बताया। ठीक है, लाश मिल गया, वो गम था उस टाइम पे आप लोगों के ऊपर। पुलिस ने क्या किया, पुलिस का क्या रोल है इसमें? पुलिस जी ने थाने ने भी हमारी कोई नहीं सुनी, DFC ने भी नहीं सुनी हमारी। वो दूसरा क्या नाम है, वो कसूर, हाँ, उधर भी गए, हमारी उधर भी नहीं सुनी है। अच्छा। हमारे को दरख्वास्त हमने दी उधर कसूर में, तो DFC ने बुलाया हमारे को। DFC ने पहले जब बयान हुए तो बोलता था कत्ल हुआ, जब हम दरख्वास्त दी तो बोलता ये कत्ल नहीं बाबा हुआ, ये तो लड़के ने फांसी लिया।
हमारे को नहीं, पता छोड़ा नहीं है। छोड़ा कैसे, इनके पास ये इख्तियार कैसे हैं? इन्होंने अपने इख्तियार से छोड़ा है या आपको अदालत बुलाया कि उन्होंने वकील अपने रख के? इख्तियार से छोड़ा। आपको अदालत नहीं बुलाया? नहीं, कोई अदालत उन्होंने नहीं कोई बुलाया, जमानत कोई कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। हम आप दावे से ये बात कर रहे हो? बिल्कुल दावे से कह रहे हैं। अच्छा, मुलजिम कितने थे उसमें? उसमें 3 थे। 3 थे। हाँ जी। आपने उनके ऊपर कत्ल का केस करवाया ना, कत्ल का FIR करवाया आपने उसके ऊपर? जो एक तीसरा लड़का था ना, उस पे कराया था कत्ल का। अच्छा। दूसरे जो 2 थे वो उनके साथ काम पे लेके आए, हाँ। भी इनके साथ काम पे गया, अच्छा इनके घर में दे के आया। अच्छा, इस राशिद के अलावा आपके और कुछ बेटे हैं? जी, मेरे 4 बेटे हैं। वो अच्छा बाबा जान, जैसे आपने उसके ऊपर FIR भी करवाया, जी। आपको मतलब क्यों उसके ऊपर आपने FIR करवाया? उन्होंने आपके बेटों को क्यों मारा? मामला क्या चल रहा था? आपको कुछ पहले से पता था क्यों मारा उन्होंने? हमारे को पहले से नहीं पता लगा। जिस दिन वो लड़के का जनाजा हमने कराया ना, तो दूसरे दिन इन लोगों ने 3-4 गांव में ऐलान कराए मस्जिद में, अच्छा। भी ये ऐसे कत्ल हुआ गांव पे, तो गांव पे ही पड़ता है। अच्छा। आदमी इकट्ठे करके, हमारे को कोई पता नहीं है भी आदमी इसने इकट्ठे करे हैं या नहीं करे, हमारे को खबरें नहीं है। अच्छा। आदमी आगे तो पूरे आदमी मेरा ख्याल 1000 आदमी होगा कम से कम। 1000 आदमी ने यही बताया भी ये लड़का कत्ल हुआ, ये फांसी नहीं लगा। ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ। 7 ਵਜੇ। अच्छा, ਆਪ शाम को ही आया था? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਚ ਉਹਤੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਠਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। आप क्या लगती हो राशिद की? आंटी मैंने पाला, मैंने पोसा, मैं ही बड़ा किया। ਸਾਡੇ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। इन्हें कुल 7 साल का तो जो मिल गई, उस तो पता ना गुल्ली डंडा ना पतंग खेलिया, काम च गुजारी, बच्चा परवरिश होया, मैं इसको देता, तेरे के ऊपर गुरबत का सहारा बनाया मैंने इसका। फिर जब उस बच्चे को मारा, जब जिसने मारा, असी बच्चों को धमकी लाई, डायरेक्ट लेकर गए। उसको पता है कि बच्चा इधर ही पड़ा, नहीं तो किसी को क्या पता बच्चा किधर है। यही मेरा पहला वाला सवाल है ना कि कैसे उनको पता चला कि आपका लड़का यहाँ पर है, ये या उन्होंने फांसी दी है? तो आपको पता नहीं है, उनको कैसे पता उनको चला? कैसे पता? उस लड़कों ने मुझे नेता लाश के पास है, ये आपका लड़का का रहागा। ये जो मेरा बड़ा बेटा ना जो भांजा, वो बड़ा रोने लग गया, उसके पैरों नीचे जमीन निकल गई। ये क्या हो गया मेरे भाई के साथ है। ये भाई साढ़े कातिल भी यही है, मतलब DFC भी नहीं बात सुनता। जो TPO को दरखास्त सिल गए, दरखास्त तो बाद सन वापस भेजा, उसने फिर भी बात नहीं सुनी साड़ी। ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तो उस टाइम मेरी अम्मी ने 7 बजे भेजा रोटी खा के उन्होंने सुबह के 7 बजे। हाँ जी, तो मेरी 2 बजे बात हुई है जुमे रात को। अच्छा। तो मैंने बोला, कॉल किया था? हाँ जी, मैंने किया था खुद। अच्छा, कॉल अच्छा। किया था मैंने, ज़ोन के नंबर पे किया था कॉल। तो भाई ने फ़ोन उठाया, मुझे नहीं उसने पहचाना, मुझे नहीं पता पहले उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया उन्होंने उसके साथ। अच्छा, जब आपने 2 बजे उनको कॉल किया, वो आपके साथ उसका बात हुआ था? बात मेरी हुई, उसने मुझे पहचाना नहीं उस वक्त, मुझे नहीं पता था वो राशिद है, क्योंकि हमारे ख्वाब ख्याल ऐसी बात है ही नहीं थी। जब हमारी दुश्मनी नहीं थी, नहीं हमें पता था अभी वो है या नहीं। मैंने मजाक पा लिया, मैं आपने मुझे पहचाना नहीं है? तो कहना नहीं मैंने नहीं पहचाना, तू है कौन है? इस तरह उन्हें मेरे नाल गल की। तो मैं कहा तू मैनू नहीं पहचाने, अपने दी भी पहचान भुल गए हो। कहना नहीं तू है कौन है? मैं कहा मेरी अम्मी नाल गल करवा दे। तो अम्मी नाल किन्ने दिन हो गए मेरी गल नहीं हो रही। तो मैनू कह रहा अच्छा मैं शाम 6 बजे जाके तेरी गल करवा दांगा। उन्हें मैंने ये गल की सी 6 बजे। तो मैं इंतज़ार करती रही 6 बजे का, मैनू 7 बजे फ़ोन चल गया जी राशिद नहीं पता चल रहा। तो मैं मजाक पा लिया, मैं मैंने 2 बजे ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਥੋੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ नहीं खाला मेरे को नहीं आया है। सिस्टर आप मुझे ये बताएं, अगर उनके जो कातिल हैं आपके सामने आए, क्या करना चाहती है उनके साथ? मैं उसके साथ खून का खून लेना चाहती हूँ। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वो जो ऐसी जो है ना,
उनकी बातें आप लोगों तक पहुंचाना था, उनकी जो असलियत है वो आप लोगों तक आप लोग टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी टीआरपी इन्हीं प्रोग्राम, आप लोग अपना टीआरपी बढ़ाएं तो उसी से इन गरीबों का भी कुछ हाल निकलेगा। मेरी गुजारिश है आप लोगों से भी, आपके साथ जो भी रब्ता करते हैं ख़ासकर मीडिया वाले, वैसे तो पंजाब की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उनमें से तो आधे मेरे ख्याल में ज़्यादा बिके हुए हैं, लेकिन जो काम करते हैं सोशल वर्कर करते हैं, वो अपना पैसे लगा के काम करते हैं, आप जैसे हम जैसे गरीबों के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। आपका नंबर मैं स्क्रीन पर देता हूँ, जो भी आपसे रब्ता करें पूरी सोशल मीडिया को आपने इंटरव्यू देने, क्योंकि सिर्फ मेरे चैनल से ये नहीं होगा, वो मैं अपना एक फरीज़ा अदा कर रहा हूँ इंसानियत के नाते। पंजाबी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, वो एक साइड की बात है, लेकिन हमारे सबसे पहली बात इंसानियत की है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।